इन्हें इस प्यार से नहलाएगा कौन? हजरत अली ने हाथ पकड़ा, कहा फातिमा खबरदार ऐसे जुमले ना कहो, बच्चे छोटे हैं। अभी इन्होंने देखा कि क्या कहती अली वक्त कम रह गया है, जल्दी जल्दी तैयारी कराने दो। माँ तो माँ हुआ करती है, जब बच्चे तैयार हो गए का शहजादों का जी अम्मी का जाके नाना के दरवाजे पे अपनी माँ का सलाम कह के आ जाओ। ये कह के शहजादों को रुखसत किया। उसके बाद खातून जन्नत ने हजरत अली का हाथ थामा, अपने हुजरे में तशरीफ लाई है। कहती है अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। हजरत अली की आंख में आंसू थे। कहते फातिमा कहो तो सही, आज तक तुमने इतना साथ दिया है, कभी खाना नहीं मांगा, एक पत्ते की फरमाइश नहीं की, आज कहो तो क्या चाहती है? खातून जन्नत कहती है ए अली तेरे साथ इतने दिन गुजरे हैं, आज झोली फैला के फातिमा आपसे माफी मांग रही है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, हजरत अली की चीख निकल जाती है। फातिमा क्या कह रही हो? मेरे साथ आपने जिंदगी गुजारी, कभी रत्ती भर तकलीफ नहीं होने दी, किस खता की बात कर रही हो? खातून जन्नत ने कहा था अली तुम शोहर हो, मैं बीवी हूँ, हो सकता है तुमने पानी मंगाया हो, मुझे लाने में देर हो गई हो, तुमने कहा हो खाना तैयार कर, मुझे देर हो गई हो, तुमने कपड़े धुलने को कहा हो, मुझे बन धुलने में देर हो गई हो। ए अली अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली हाथ पकड़े हुए हैं। कहते फातिमा अपनी छोड़, मुझसे वादा कर कयामत में जब मुस्तफा होंगे, सारे अंबिया होंगे, कहीं मेरी शिकायत नबी से न कर देना, कहीं ये ना कह देना कि किसके दामन बांध के आए थे, कभी जिंदगी में सुख की रोटी न खा सकी, कभी चैन की सांस न ले सकी। खातून जन्नत कहती है खुदा का वास्ता अली माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं ए फातिमा मैंने सारे हुकूक माफ किए हैं। हजरत फातिमा ने अपना हक माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कौम की बेटियों से, आज ना कोई वली की बेटी है, ना कोई नबी की बेटी है, ना सिद्दीक की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है। बताओ तो सही ऐसे रुतबे कहाँ से लाओगी? ए मेरी कौम की बेटी हो, शोहर की जिंदगी में उसे राजी कर लो। अगर राजी कर लिया, आका फरमाते हैं जिसका शौहर दुनिया से बीवी से खुश होके जाएगा, अल्लाह उस बीवी को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज समझे, जरा समझे। मरने के बाद नोचा तो क्या नोचा, नोचना है तो जीते जी नोचो, जीते जी माफी मांगो। दुखते हैं दिल, तकलीफें होती हैं, बहुत बहुत दुख उठाए जाते हैं। खड़े होकर कह रहा मेरे अब्बा पे किसी का, मेरे अब्बा पे किसी का हक हो तो ले लेना। क्या दे दोगे यार? इसने जो चौक में थप्पड़ मारा था गरीब को, उसका बदला तू दे देगा? इसने जो जलील किया था, कमजोर को धक्का दे के कहा था तेरी जगह ये नहीं है, उसका बदला तू दे देगा? इसने जो खाने के टेबल से उठा के गरीब से कहा था तुम्हारे लिए पाल बिछाए नीचे बैठ के खाओ, उसका बदला तू दे देगा? जब बेटा चीख के कहता है मशीयत का नकीब आवाज देता होगा और जालिम मुंह बंद कर ले। इस दिन का इंतजार कब्र को भी था, आज आया है ये कब्र में, अब तेरी माफी से कुछ नहीं होने वाला। आज इसे एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। आज एक एक दुख जो इसने लोगों को दिया है, उसके बदले का आज इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा, किसी का हक लेके दुनिया से न जाना, किसी का हक खा के न जाना। दुनिया से इस हाल में जाइए कि तुम्हारे ऊपर किसी का हक ना हो, तुमने किसी का हक ना मारा हो। अगर इस शान से दुनिया से जाओगे, कोई तीजा तुम्हारा करे या ना करे फर्क पड़ने वाला नहीं है। 40वां हो या कतई ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। खाली इश्क़ मुस्तफा सीने में बसाओ, लोगों के हक अदा करो, शान से दुनिया से जाओ। तेरा जनाजा कहेगा लहद में इश्क़ रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक वाह भाई वाह, बेईमानी 50 बीघे की है, 5 बीघे मस्जिद को देंगे तो सारा कर्जा खत्म। लट वो चलेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। साफ बात है, हुकूकुल इबाद का निजाम अल्लाह ही ने बनाया है। वो करीम है जिसे चाहे बख्श दे, बड़े से बड़ा गुनाह बख्श दे, छोटी से छोटी नेकी पे जन्नत दे दे, और बड़े से बड़े इबादत गुजार को धक्का दे के निकाल दे। वो मालिक है,
मगर निजाम उसका है। हुकूकुल इबाद खा के आओगे ना, मार के आओगे किसी का भाग, तो उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक एक एक सितम का बदला पूरा नहीं होना है। ये उसी का निजाम है। अब वो बदला अपने कर्म से पूरा करा दे या फिर अपने अदल से पूरा कराए, ये तो वो मालिक है ना, वो मालिक है। दुआ करें अल्लाह ऐसी मौत दे कि हम पे उस वक्त किसी का हक ना हो। बोलो आमीन। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, वरना मौतें, माफ कीजिए, डर लगता है बात करते हुए भी। हादसे इतने खतरनाक हो रहे, शक्लें नहीं पहचानी जाती हैं, बटोरना पड़ता, पता नहीं चलता किस कौम का था, किस कौम का था। हाँ, मौत कहीं भी आ लेगी, कहीं भी आ लेगी। तैयारी रखो, तैयारी रखो, तैयारी रखो। अच्छी मौत कौन सी? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी बैठे, इतने में मलकुल मौत आ जाते हैं। हुजूर, ये जो बैठा है ना आपका गुलाम, इसका वक्त आ गया है, ये मरने वाला है। मलकुल मौत कह रहे हैं हुजूर से आके, हुजूर ये मरने वाला है। हुजूर अपने गुलाम से कहते हैं, भाई तेरा वक्त आ गया है। फिर वही बात, जब कहा ना तेरा वक्त आ गया, वो सहाबी थे, डरे नहीं। क्यों डरता? वो है जिसकी तैयारी ना हो, जिसने रातों में उठ के सजदे किए हों, फिर वो डरता नहीं है, फिर वो मौत का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह। तैयारियां रातों की होती है ना, फिर वो डरते नहीं। कहा हुजूर ठीक है, फिर हुजूर वक्त कितना मेरे पास? वो कह रहे हैं हुजूर वक्त कितना है? कहते हैं बस बहुत कम वक्त है तेरे पास। वो कहते हैं हुजूर फिर बताइए ना, अच्छी मौत कौन सी है? मैं वो मौत मरना चाहता हूं जो सबसे अच्छी हो। फिर हुजूर क्या कहते हैं, चलाओ तू कुरान पढ़, मैं तेरा कुरान सुनूं। आका फरमाते हैं तू कुरान पढ़ते पढ़ते मर जा, इधर आंख बंद होगी, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये सबसे अच्छी मौत, क्या बात, कुरान पढ़ते पढ़ते बंदा मर जाए। हाय हाय, हुजूर कुरान पढ़ाते रहे, वो पढ़ता रहा, और इसी बीच में उसका इंतकाल हो गया। वाह, मजाक समझते हैं इनके रुतबे? ये छोटे जरूर हैं, इनकी जूतियां हमारे सर का ताज। तुम नहीं जानते हो, जब ये चलते अल्लाह इनकी ठोकरों के सदके में इलाकों के रिस्क उतारता है। वाह वाह वाह, इलाकों के रिस्क उतारता है, हवेली के नहीं, इलाकों के रिस्क उतरते हैं इनकी ठोकरों के सदके में। ये वो जमात है, ये वो कौम है कि जो रात को उठ के तिलावत करती है तो खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है। ये बड़ी बाबरकत जमात है, बड़ी नूर वाली जमात है। खुदा करे हर किसी को अल्लाह एक बेटा कुरान का कारी जरूर अता करे, एक बेटा। बस आखिरी बात तवज्जो से सुन ले। क्या? अरे हाँ भाई, सजरे ही सुना दो। मौत आनी है ना सजरे। मुझे बड़ा अच्छा लगा इतने छोटे ठीक और ना सका ना, तो ये जो मेरे 4 साल का बेटा है ना, याद करा दी।
पे ताज, मौज ले रहे होंगे जन्नत की हवाओं की। इतने में ना कोई जन्नत का खादिम गुजरेगा, उस आवाज दे के कहेंगे ठहर, क्या बात है, क्या बात का बात यह है कि हमारे बेटे थे वो नजर नहीं आ रहे। कौन कह रहा है? हाफिज नहीं आ रहे। तो वो जो जन्नत का खादिम होगा वो कहेगा मालिक ये अपने बेटों के बारे में पूछ रहा है। तो रब फरमाएगा इससे बता दो कि ये ऊंट पर वाली मंजिलों में है और इस वो रो के कहेगा मालिक मैं ऊपर वाली मंजिल में, मेरा हाफिज बेटा नीचे वाली मंजिल में। मालिक मैं हल चलाता रहा, मुझे ये इज्जतें क्यों? मैंने तो जिंदगी भर लोगों की नौकरियां की हैं, मालिक मुझे एबीसीडी नहीं आती, ये इज्जतें कैसे मिल गई? रब्बुल आके कहेगा सुन तो सही, बात ये कि तेरा बेटा नीचे वाले मंजिल में है, तू क्या चाहता है? अपने बेटे से मिलना चाहता हो। रब फरमाएगा अच्छा फरिश्तों ऐसा करो, इस बाप को नीचे ना लेके जाना, बल्कि इसका जो अल्लामा बेटा है इसे ऊपर लेकर के आया जाए, इसकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, ऊपर लाया जाए। हाफिज कुरान को ऊपर लाया जाता है। जब बाप बेटे सामने बैठेंगे, बाप देख के कहेगा मालिक कुरान किसने पढ़ा, मेहनत इसने की है, रुतबा इसका नीचे आया था। तेरे बेटे की उम्र 20 साल थी और जब ये दुनिया से आया है आकर लेट गया, लेकिन सुन जब ये रमजान की तरावी में सूरह यासीन की तिलावत करता था, बुलंद करता था, जब ये सूरह रहमान पढ़ता था तेरे रुतबे बुलंद करता था। पता ये चला और बेटा हाफिज कुरान अगर बन गया तो अल्लाह बेटे से ज्यादा इज्जत इसके बाप को अता करेगा। इसलिए तैयारी करें आखिरत की और अल्लाह से वो मनसब पाए कि जो हमें भी इज्जतों का मनसब मिले, हमें भी इज्जतों का मनसब मिले। छोटी बात ना समझिएगा, 8 फारिग हो रहे हैं, 8 फारिग हो रहे हैं। हकीकत ये है क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएगा, बुलाओ हाफिज कुरान। फरिश्ते कहेंगे मालिक किसे लाए? कि जितने हाफिज है सारे ही ले आओ। फरिश्ते कहेंगे आदम से लेके ईसा तक और ईसा से आखिरी पैगंबर तक और आज तक की सारी उम्मत खड़ी है। मालिक पता कैसे चलेगा कुरान वाला है कौन? कुरान वाला है कौन? रब फरमाएगा वही कुरान का कारी होगा। को लेके जाएंगे अर्श के साए में खड़ा करो। अब हाफिजों को अर्श के साए में मालिक कहेगा तुम का मालिक तू बेहतर जानता का। सुनो जब तुम कुरान के लिए घर से निकलते थे, कोई तुम्हें ज़कात खोर कह के आवाज देता था, कोई तुम्हें चंदा खोर कहता था, कोई कहता था ये जा रहे हैं करने वाले, ये हराम का खाने वाले, कोई तुम्हें हराम का खाने वाला कहता था, कोई तुम्हें फ्री की दौलत में पलने वाला कहता था। तुम बुरा नहीं मानते थे, मुस्कुरा के गुजर जाते थे। उन्हीं दुखों का बदला आज तुम्हें दिया जा रहा है। तुम्हें बिना हिसाब के मेरे अर्श का साया दिया जा रहा है और उसके बाद हुक्म होगा अब नजर डालो अपने बहन भाइयों पर, पहचानो कौन तुम्हारी बहन है, किसने तुम्हारे कपड़े धुले थे, किए थे, किसने तुम्हें साफे पहनाए थे, किसने तुम्हारे जूते साफ किए थे। बुलाओ उस भाई को भी जो खुद मजदूरियां करता रहा, तुम्हारे हक की कमाई कमा करके तुम्हें मदरसे में पढ़ाता रहा। फिर तुम निगाह डालो ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये बहन है, ये सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। ये इनके रुतबे
हाथ पकड़ेंगे जन्नत में लेके जाएंगे। आज तुम्हारी चलती है ना क्योंकि तुम थाने के दलाल हो। अभी करो फोन, कह रहा काम मैं करा दूंगा, बस 10,000 दे दो। 10,000 दे के नेताजी बन गए। और सीधी बात है, काम नेताजी ने नहीं किया, काम गांधी जी ने किया। हमारी तो नेतागिरी भी ऐसी है, लुटे भी खुद, पिटे भी खुद, पैसे भी नहीं, फिर भी नेता बने रहो भाई। आज यहाँ ना ये पैसे दे के चल रही, वहां पैसे दे के नहीं चलेगी, वहां तो हकीकत चलेगी, हकीकत चलेगी। अल्लाह कुरान वालों की शान, हुक्म होगा इनके पैरों की मिट्टी उठा के लाओ, रखो तराजू में। मालिक क्या करेगा? कहा जिनकी मिट्टी के बदले में मैं जन्नत अता करूंगा लोगों को। हाँ, किसी को इन्होंने, किसी ने इनको खाना खिलाया होगा, किसी ने पानी पिलाया होगा। हाँ, होता ये मदरसों में होता कि नहीं? यहाँ होता भी इंतजाम, खाना घरों पे खाते बच्चे। खुदा सलामत रखे। बहुत बड़ी बात है मेरे खेड़े वालों, अपने घर पे कुरान वालों को खाना खिलाते हो, खाना खिलाते हो। क़यामत का दिन होगा, 2 ही लाइनें लगनी, एक जन्नत की और एक जन्नत, जन्नत, जन्नत। दुकान पे आए थे, मैंने बैठा के तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलवाई थी? हाँ, याद आया। बेगैरत नहीं, गैरत वाले पहचान लेंगे, कहेंगे याद आया। क्या बात है? देखो ना फंस, क्या मतलब? काम जहन्नम में जा रहे हैं, तुम जन्नत में जा रहे हो। का फिर आज नहीं, हमने तुम्हें पानी पिलाया था, हमने तुम्हें बेटा समझ के खाना खिलाया था। वहीं लाइन रुक जाएगी, आगे वाले जन्नत में, पीछे वाले सब रुक जाएंगे। रब फरमाएगा लाइन क्यों रुक गई? रब सब जानता है, लेकिन शान दिखाना फकत इतना सबब है इन इकाते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। वाह वाह। रब फरमाएगा लाइन क्यों? चांद के लाइन में खड़े हैं ना, ये सबका हाथ पकड़ के वाह वाह सबको लेके चले। तो ये वहां यहाँ ने कपड़े मैयत वाले दिए, सही बात, रोटी ज़कात वाली दी, कभी इज्जत के लुक़मे नहीं खिलाए। हाँ, इनकी जवानियां खराब कर दी, सुखा दिए दालें खिला खिला के। अपने बेटे मुर्गे खाए, कुरान वाले सूखी रोटी खाए। या बेचारे कैसे खा, एक वरना कड़वी बातें कह। अगर अल्लाह बिगड़े वक्त सवार दे। और कुरान का भी इश्क होना चाहिए। ये बच्चे छोटे छोटे नहीं छोड़ता ना। मुझसे कोई कहे ना कि अपना बेटा 1 साल के लिए मेरे पास छोड़ दो, मैं 5 लाख दूंगा, तो मैं उसका एक बाल भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा बेटा है, औलाद प्यारी। वो कहा था ना, यूसुफ की बोली मिस्र में लगी थी और लोगों ने कहा हीरो में तुले यूसुफ। मैंने कहा ये भी कोई बोली थी? मजा तो तब आता जब बोली लगाने वाली जुलेखा होती और बेचने वाला याकूब होता। पता चलता ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। हमारे बच्चे, सर्दी का मौसम गुजरा है, ये चल रहा, मेरा पसीना देख के मौसम न भूल जाना।
आपका टोपा देख के मुझे बराबर ठंड याद आ रही है। क्या बात है। सर्दी गुजरी है ना, होता क्या है, बच्चे जब छोटे छोटे सोते हैं ना तो माँ बाप कई बार देखने जाते हैं, कंबल तो नहीं उड़ गया, चादर तो नहीं उतर गई, फिर सीधा करके उड़ाते हैं, फिर और बच्चों की कौम 6 बार उड़ाओ 6 बार कर देती है। इन बच्चों के चक्कर में बड़ों को नस्लें हो जाती है, इस वक्त याद रखना तुम, तवज्जो है सारे लोगों की, ये कंडीशन है। मगर जब यही बच्चे तो बताओ, जबकि ये भी मां के लाल है। हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे तो नाश्ते में दूध का गिलास तैयार होता है, मां रात को उठा उठा के बेटों को दूध पिलाती है। इस कौम को पानी में कोई नहीं, जिम्मेदार कौम है कि ये कपड़े भी अपने, कसम ये रात के 2 बजे उठते होंगे, इनको 3-3 बजे उठ के इनको पढ़ाते होंगे, ठंडी में उठ जाते होंगे, लेकिन मजाल है खुदा की कसम आज तक कोई, बताएं भाई मौलाना महबूब साहब,